welcome to class 5th, unit 5 fraction. We are going to explain this. So we will read the chapter and we will note down whatever we are saying to in the notebook. Clear? So in this chapter fraction we will cover these all topics. Some fraction introduce, type of fraction, order in fraction, additional and subtraction of fraction, simple sums and problem basis. So let's see. So fraction, what is the fraction? Actually it is the part of whole. Fraction क्या होता है? Whole, part of whole. You can see in this picture also all these some circle here and we have to making the some part of the circle. ठीक है. सो अब आप देख रहे हो कि सर्कल के हमने पार्ट बनाए, यानी किसी भी चीज़ को आप चाहे सर्कल हो चाहे कोई सा भी शेप हो, ठीक है, अगर आप उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो तो जो उसका जो पार्ट्स होता है, जो टोटल पार्ट्स है, जैसे यहाँ पर कितने 1 2 3 4 है ना, तो 4 पार्ट्स है, तो आप क्या करोगे 4 कम्स इन आपके पास आएगा डिनोमिनेटर में। यानी पहले हम ये करते तो फ्रैक्शन होता है 2 पार्ट्स में लिखा जाता है, अपर नंबर और लोअर नंबर। लोअर नंबर को न्यूमरेटर कहते हो और अपर नंबर को न्यूमरेटर कहते हैं, लोअर नंबर को डिनोमिनेटर कहते हैं। जैसे आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे 2/7 लिखा है, तो 2/7 में इसमें जो अपर नंबर है यानी जो 2 है वो क्या कहलाएगा? न्यूमरेटर, और जो 7 है नीचे वो कहलाता है डिनोमिनेटर। दिस इज द 7 एक्चुअली। क्लियर? एंड हाउ कैन वी राइट इट? तो ये इसे आप लिखोगे कैसे? वी कैन राइट दिस लाइक दैट 2/7। क्लियर? यानी ये नीचे लगाओगे आप बीच में। चलो अब अपन सर्कल को देखते हैं। सर्कल के एक बार आप देख रहे हो फर्स्ट वाला सर्कल टोटल कितने पार्ट्स है? 2, तो डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे? 2। शेडेड कितना है? 1, तो ऊपर लिखेंगे 1। यानी आप ये कह सकते हो कि जो न्यूमरेटर में होता है वो पूछा हुआ नंबर लिखते हैं, शेडेड नंबर है, अनशेडेड नंबर है, यानी जो क्वेश्चन आपसे कर रहा है, और जो डिनोमिनेटर में है उसमें टोटल नंबर ऑफ पार्ट लिखेंगे। क्लियर? ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। सो इफ़ यू वांट यू कैन राइट इट द डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ होल एंड यू कैन राइट दिस ऑल्सो क्लियर इन योर कॉपी. Now we will see the types of fraction. How many types of fraction? So like fraction, unlike fraction, equivalent fraction, proper and improper. One is more, एक और होता है, that is called a unitary fraction. Unitary fraction. Clear? तो अनलाइक के बाद आप ये जरूर लिखना है यूनिटरी फ्रैक्शन, देन इक्विवेलेंट, प्रॉपर, इम्प्रॉपर। ठीक, वन बाय वन वी विल सी हेयर। तो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे लाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे आपने देख लिया फ्रैक्शन, जैसे आपने देखा 4/5 हो गया, 2/5 हो गया। सो दिस टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन, है ना। तो फ्रैक्शन है, अब डिनोमिनेटर और सेम और न्यूमरेटर भी आप जानते हो। तो अगर फ्रैक्शन एक से ज़्यादा है, ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन में सेम डिनोमिनेटर होते हैं, तो इस टाइप का फ्रैक्शन को क्या बोलोगे आप? लाइक फ्रैक्शन। जैसे सपोज आपने ले लिया 7/5, ठीक है, नेक्स्ट ले लिया अपन ने 9/5, नेक्स्ट ले लिया अपन ने 3/5। तो यहाँ पर देखो सारे फ्रैक्शन कैसे हैं? सेम डिनोमिनेटर, मीन डिनोमिनेटर कैसा है? सेम है। तो इस टाइप के फ्रैक्शन को आप क्या बोलोगे? लाइक फ्रैक्शन। तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं अनलाइक फ्रैक्शन की। तो वो फ्रैक्शन जिसमें क्या हो? डिफरेंट डिनोमिनेटर हो। अभी आपने लाइक में क्या पढ़ा था? सेम डिनोमिनेटर। यहाँ आप पढ़ोगे डिफरेंट डिनोमिनेटर। जैसे सपोज आपने ले लिया 7/5, 6/9, 3/7। तो यहाँ पर देख रहे हो 5 है, 9 है और यहाँ पे 7 है। तो डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेटर है, तो दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ अनलाइक फ्रैक्शन। क्लियर? तो ये दोनों आपको नोट डाउन भी करने हैं, लाइक की डेफिनेशन विद एग्जाम्पल, अनलाइक डेफिनेशन विद एग्जाम्पल। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर इन फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का ऑर्डर कैसे करते हैं? जैसे कोई आपको ग्रुप ऑफ फ्रैक्शन दिया गया हो, तो उसमें से आपको चूज़ करना है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, या दो फ्रैक्शन दे दिए गए और उसमें चूज़ करना है कि आप ये बताओ कि इसमें से ग्रेटर कौन है और स्मॉलर कौन है। तो अगर लाइक फ्रैक्शन है, यानी आप देख रहे हो कि लाइक फ्रैक्शन का मतलब यहाँ पे बता रही हूँ मैं सेम डिनोमिनेटर वाला, है ना।
तब आप क्या देखोगे, तब आप न्यूमरेटर देखोगे फ्रैक्शन का। तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वही ग्रेटर फ्रैक्शन कहलाएगा। सपोज आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल हेयर 7/9, क्लियर, और एक जगह लिखा है 8/9। तो अब आप देखो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो सेम है 9, लेकिन जो न्यूमरेटर है वो अलग है। तो हम लोग जो अलग है वही देखेंगे। यहाँ पर देखो 8 बड़ा है तो इसलिए इसका मतलब हो गया 8 इज़ अ ग्रेटर, क्लियर। इसी तरीके से दूसरे पोर्शन को बहुत ध्यान से समझना। अनलाइक फ्रैक्शन है, अगर सेम न्यूमरेटर है, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम था या न्यूमरेटर सेम हो तो डिफरेंट डिनोमिनेटर, तो हम लोग डिनोमिनेटर को देखेंगे। तो उसमें से जो लेस डिनोमिनेटर होगा यानी छोटा वाला डिनोमिनेटर होगा वही एक्चुअल में ग्रेटर होगा। चलो जैसे एग्जांपल में देखती हूँ 9/8 9/7, क्लियर। अब यहाँ देखो न्यूमरेटर 9 है, इधर भी न्यूमरेटर 9 है, इधर डिनोमिनेटर 8 है, इधर डिनोमिनेटर 7 है। तो अगर डिनोमिनेटर अलग अलग है तो जो लेस डिनोमिनेटर यानी जो छोटा डिनोमिनेटर है वही होता है ग्रेटर। तो इसमें से छोटा क्या 7, तो इसका मतलब ये वाला बड़ा, क्लियर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखते हैं, चलिए इस क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे लिखा है this is also 7, you can write in the 5 place, this is 7, clear. So comparing ordering fraction या फ्रैक्शन को कंपेयर करना है। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पे न्यूमरेटर 7 है, इधर भी न्यूमरेटर 7 है, डिनोमिनेटर 6 है, डिनोमिनेटर 10 है। तो आप कैसे करोगे, तो आप डिनोमिनेटर को देखेंगे। यहाँ 6 तो कौन से छोटा है, 6 छोटा है, इसका मतलब 6 वाला जो फ्रैक्शन है वो बड़ा है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो फ्रैक्शन बड़ा है। लेकिन अगर इसी की जगह होता, चलिए हम लोग एक्सरसाइज में देखते हैं 5.1 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है 4/5 एंड 1/5। यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर देखेंगे, न्यूमरेटर में 4 बड़ा है तो ऑब्वियसली ये बड़ा। इसी तरह फोर्थ वाला क्वेश्चन में देखो आप, यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर देखेंगे, एक तरफ 13 एक तरफ 17 है, तो जो छोटा है डिनोमिनेटर 13 छोटा है तो वो ग्रेटर फ्रैक्शन होगा, क्लियर। इसी तरीके से 6 वाला भी आप देखो, न्यूमरेटर इक्वल है, डिनोमिनेटर 11 एक जगह 10 है, तो जो छोटा डिनोमिनेटर है वो एक्चुअल में बड़ा फ्रैक्शन होगा, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज क्लियर। नाउ वी विल कम सेकंड, वी विल सी। सो सेकंड के बारे में देखने से पहले हम लोग जान लेते हैं, दिस इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, clear. So write the definition of the same fraction, same value of different number multiple. अगर सेम वैल्यू जैसे 1/2 है ना, अगर इसकी वैल्यू को हम चेंज ना करें पर इसके नंबर के मल्टीपल बना दे तो इस टाइप के फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट कहेंगे। सपोज जैसे आप देख रहे हो 1/2 है ना, अगर आपको बोला गया इसके 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो, 1/2 इसमें आपने क्या किया, 2 का मल्टीपल ले लिया। हाँ मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, 1/2 में आपने 2 का, तो जो ऊपर ले रहे हो वही आप नीचे लोगे, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4। तो आप देख रहे हो इसका सेकेंड इक्विवेलेंट क्या हो गया, 2/4। इसी तरीके से 1/2 में 3 का मल्टीपल किया तो 3/6, 1/2 में 4 का मल्टीपल किया तो 4/8। हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे, जैसे कोई नंबर दे दिया आपको 2/3, ठीक है, इसके बोले गए आपको 4 फ्रैक्शन निकालने के लिए, तो आपने क्या किया, 2 का मल्टीपल किया, तो ये क्या बन गया, 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ठीक है, एक निकल गया। अब आपको दूसरा निकालने के लिए बोला गया है, तो आपने 2 के बाद फिर 3 का ऊपर और नीचे मल्टीपल किया, तो 3 ज़ा 6, 3 ज़ा 9, फिर आपने 4 का मल्टीपल किया और ऊपर और नीचे सेम नंबर का ही मल्टीपल करना है, तो 4 ज़ा 8, 3 4 ज़ा 12, ठीक है। इसी तरीके से आपने 5 का मल्टीपल किया। तो जितने फ्रैक्शन आपको बोले जाते हैं निकालने के लिए आपको उतने ही निकालने हैं, क्लियर। चलो आगे हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड क्लियर है, थर्ड आपको करना है। अब हम बात लेते हैं मल्टीपल और डिवीज़न, दोनों बात बोली है। तो मल्टीपल दो आपने देख लिया, हम डिवीज़न लिखते हैं। जैसे कोई बड़े नंबर है, जैसे आप ये 18/24 देख रहे हो, तो मैंने लिया 18/24, दोनों ही नंबर बड़े हैं और दोनों ही नंबर डिविजिबल है, तो ऐसा नंबर चूज़ करो जिसमें 18 भी आता हो और 24 भी आता हो,
6 भी है और 3 भी है, तो हम लोग चूज़ करते हैं 6। जो भी आप करोगे उसको आप लिखोगे और एक ही नंबर लोगे, जो लोगे ऊपर और नीचे दोनों सेम लोगे, है ना। 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, क्लियर। और किससे जाएगा? 18/24। छोटे नंबर से स्टार्ट किया करो, 2 से भी ये जा सकता है ना। चल 3 से करके देखते हैं हम लोग। 3 6 ज़ा 18, 3 8 ज़ा 24, क्लियर। इस तरीके से तो आपको ये नोट डाउन करने हैं, जितने बोले जाएंगे आपको उतने, एटलीस्ट 2 3 तो निकालने ही है। ये 2 से भी जा सकते हैं, क्लियर। जैसे आपने कोई नंबर देख लिया इधर 16/24, तो ऐसा नंबर चूज़ करो जिसमें दोनों आते हो। तो आई थिंक 4 इज़ दैट नंबर विच कैन डिविजिबल दिस बोथ। सो 4 4 ज़ा 16, 4 की टेबल में 24 6 टाइम्स, क्लियर। अब ये 4 और बाय 6 से ये और भी डिविजिबल हो सकते हो। अच्छा, और किससे करके देख सकते हैं 4 के अलावा? 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24. You can see this also is the divisible. So these type of fraction you can take and you can do, clear. So write down in your copy, and if you have any queries then you can discuss with me. You can see here. So question number 1 and 2 you will have to do. Next we are talking circle the pair of equivalent fraction. तो अब आपको बताना है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है कि नहीं। जो नंबर इक्विवेलेंट है उस पर सर्कल कर। जैसे 4/6 है, तो 4/6 में आप क्या ऐसा करो कि आपको 8/12 मिल जाए। चलो लो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फोर बाय सिक्स में हमको कुछ ऐसा करना है कि हमको क्या मिल जाए? 8/12 मिल जाए। अगर ऐसा मिल जाता है तो ये इक्विवेलेंट है, वो नहीं मिलता है तो इक्विवेलेंट नहीं। 4 में हम 2 का मल्टीपल कर सकते हैं, तो जो ऊपर करोगे वही आपको नीचे करना पड़ेगा। 4 2 ज़ा 8, 6 2 ज़ा 12, यानी कि ये इक्विवेलेंट है, क्लियर। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो है सर्कल होगा, क्योंकि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इसी तरीके से 4/6 लिखा है, तो 4 में अगर आप 3 का मल्टीपल करोगे तो 12 होगा, 6 में 3 का मल्टीपल करोगे तो 18। इसका मतलब ये इक्विवेलेंट नहीं है। तो क्वेश्चन ये दिस वन 5.1 एक्सरसाइज यू विल कंप्लीट दिस ABC फ्रॉम योर बुक and write down in your copy, and if you have any query then you can talk to me, clear.